यार आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी 24 और मैं हूँ भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव उखल चुनाव कोर्ट के अंदर है। लगातार पूरे दिन भर मेहनत के बाद रात तक हमने जो नए निर्वाचित सरपंच हैं उनका जो इंट्रोडक्शन है, जो जीत के आए हैं उनकी बातचीत है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और इसी कड़ी में आज मैं पहुंचा हूँ उखल चुनाव कोर्ट गाँव में, जो कि युवा सरपंच उम्मीदवार जीत के आए हैं राहुल। मैं बताऊं कि 25 या 26 साल की उम्र है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी गांव ने सौंपी है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। किस तरह से मतदान हुआ, कितने वोटों से वो जीत के आए हैं और क्या उम्मीद है गांव ने, क्या उन्होंने वादे किए, तमाम बातें हैं जो इनसे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे। और दिन भर आज हम अलग अलग गांव में जाएंगे और जो सरपंच मिलेंगे जो नवनिर्वाचित हैं उनसे आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। हमारा जो मोटो है, जो उद्देश्य है, यही है कि हमारे दर्शकों को पता हो कि किस गांव में और कौन सरपंच अब नए बन के आए हैं, क्योंकि 2 साल से निलंबित थे चुनाव और काफ़ी प्रतीक्षा की इन्होंने, लगातार लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी सरपंची की कि चुनाव हो और चुनाव हुए और काफ़ी शांतिपूर्ण चुनाव रहा झज्जर जिले का। एक दो जगह थोड़ा मोटा झगड़ा हुआ है और बाकी तो सभी जगह शांतिपूर्ण मुकाबले हुए और तमाम सरपंचों ने जीत हासिल की। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद है राहुल। सबसे पहले नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। पूरे ग्रामवासियों को जी मेरा नमस्कार है जी। मेरे को जीत इतना बड़ा जिम्मेवारी दी मेरे को जी। मैं पूरे ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ जी। सब बताइए पात्र मेरे ग्रामवासी हैं जी। जी। और सभी मेरी माताएं बहनें, मेरे युवा साथी जी। जी। का पूरा सहयोग दिया जी। मैं उनके वादों पे कुछ अमल रहूँगा। जो भी जितने गाँव में काम रुके हुए हैं सबको अवश्य पूरा करेंगे जी। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा साफ सफाई का काम करेंगे जी। भाईचारा बनाने का आश्वासन करेंगे पूरा जी। राहुल, जो चुनाव हुआ शांतिपूर्ण चुनाव आपका हुआ, आप जीत के आए, पहले तो बताइए कि ये जो आपने कितनी वोटें हासिल की, कितने से जीते हैं, कौन दूसरे नंबर पे रहा, ये तमाम जानकारियां हैं हम अपने व्यूअर्स और जो दर्शक हैं गांववासी, क्योंकि तमाम जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो अक्सर इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि मेरे गांव का रिजल्ट क्या रहा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मेरा मतदान था 559 वोट जी। सेकंड नंबर पे सूरज जी। 522 वोट जी। 37 वोटों से आगे मुझे जीत जी। 37 वोटों से मुझे जीत हासिल हुई है जी। गांव से एक सरपंच बनता है तो एक बनता है 37 वोट से जीत के आए आप, ये तो आपकी जीत होगी। और एक मन में होता ना राहुल कि अगर गांव ने मेरे को आशीर्वाद दिया तो मैं ये काम सबसे पहले करूँगा गांव के लिए। जो मेरे गाँव का आशीर्वाद दिया मैं सबसे पहले गाँव के काम पूरा करेंगे जो भी गाँव में उम्मीद हमारे से उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। एक काम जो आपने पहले सोचा हो कि अगर मैं सरपंच बन गया तो गांव के लिए पहला काम ये करूँगा। सबसे पहला हम जोड़ का निर्माण करेंगे जी। हमारे घरों में पानी आ जाता है, सब निकलने का रास्ता नहीं घरों में जी। वो है, उसके घर पड़ने का भी डर है उससे जी। वो सबसे पहले काम करेंगे जी। जोड़ की छटाई हो गई, शिक्षा को लेकर आपने मन बनाया कि आप युवा हैं, अभी अभी पढ़ाई चल भी रही हो, मेरे ख्याल से तो पढ़ते हैं या अब छोड़ दी? तो छोड़ दी। ठीक। शिक्षा पे भी पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे वो करवाएंगे जी। और भी जो बात हमारे माध्यम से आप ग्रामवासियों तक पहुंचाना चाहते हैं जी बोल दे जी। सर मेरे चाचा जी हो जाता है जी। जी मैं चाचा जी थे पहले पूर्व सरपंच जी। उन्हीं से आशीर्वाद से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। उन्हीं का हाथ सिर पे हाथ मेरा जी वही है मेरे ग्रामवासी को बधाई के पात्र वही है मेरे चाचा जी, पूरा ग्रामवासी जी। तो युवा है, मीडिया के सामने पहली बार आके बात कर रहे हैं तो एक हिचक सी होती है, वो थोड़ी झलकी है कि गांव के जो ग्रामीण है अक्सर वो मीडिया से दूरी ही बनाए रखते हैं और भी धीरे धीरे हैं आगे आएंगे, बोलेंगे, अगले इंटरव्यू में इनको और बुलवाने की कोशिश करेंगे। और इनके जो आइए इधर आइए बातचीत कर लेता हूँ, जो साथी हैं, युवा हैं, जिन्होंने इस चुनाव को काफ़ी करीब से, क्योंकि कैंडिडेट का जो जोर लगता है वो कम होता है और जो समर्थक होते हैं ना वो ज़्यादा जोर लगाते हैं, कुछ ऐसा ही है प्रधान जी? ऐसा जी। जी।
गांव का पूरा सहयोग मिला, बहुत मदद की गांव वासियों ने और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। जो आसुमीद गांव को हमसे कामों की है उनको हम दिल और जान से करके पूरा दिखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही ऐसे काम है जो रुके पड़े हुए हैं, उन सबको हम दिल जान से पूरा करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कि राहुल को आपने बड़ी जिम्मेवारी दे किस तरह से निभा पाएंगे, काम करेंगे, क्या लगता है आपको? बढ़िया काम होंगे। विकास का पहिया कोर्ट का चलेगा? बिल्कुल चलेगा जी। हंसी है चेहरे पे एक अलग सी। हाँ सोनू भाई बताइए। पहले तो वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी को आपको धन्यवाद करते हैं जी, शुक्रिया अदा करते हैं जी। और जो ये हमारा राहुल है जी जो सरपंच बना है जी इसकी तरफ से मैं ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ जी। राहुल कितनी उम्मीद है काम कराने की इनसे आपको? मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी, खरा उतरेंगे उम्मीदों पर? बिल्कुल उतरेगा जी। और युवाओं के लिए, आप भी युवा हैं, क्या चाहते हैं इनसे गांव के लिए ये काम करें? गाँव के लिए अच्छा काम करेंगे जी राहुल जी और अच्छा सब काम करेंगे गाँव के लिए जी, उम्मीद है आपको? आज पूरी उम्मीद है। हम भी प्रधान ये बताओ युवा, काफी युवा है पहले तो पूरे गांव की तरफ से जी आपको को जी और राहुल को जी पूरे गांव वासियों की तरफ से बधाई देना काम करते हैं और जिस उम्मीद को पर गांव वासियों ने इनको बनाया है जी, प्रार्थना करते हैं भगवान ने भी इनकी उम्मीदों पर जो है ना सवाया फूल चढ़ाने का काम करें जी काफ़ी मुद्दे हैं जो मतलब लंबे समय है चले आ रहे हैं जी और पूरे गांव को इसी उम्मीद के सारे बीच को बनाया गया है जी अब भाई 76 से लेकर अब तक अवैध कब्जे बरमार हो जी पूरे गांव की नज़र इस बात पर टिके इस पर तो क्या है मतलब सुंदर को सरपंच बनाया गया है जी। ठीक है जो तो एक नाम मास्टर का है कोई लड़का है उसका हम्म। सुंदर के ऊपर कुछ लिया की थी अड़चने जी जी तो सुंदर से आश यही है मतलब एक तो जितने भी अवैध कब्जे हैं जी ये हम जहाँ बैठे हैं ये 72 फुट की गली है जी। और आज ये 20-22 फुट की मात्र है हाँ हाँ इनको हटवाने का काम करेंगे जी अच्छा है कि यहाँ तक पानी जो है ना जांग तक पानी आ जाता है जोड़ का जी जी ये पहले भी नहीं किया मतलब वादा था लेकिन कुछ अड़चना पानी के बीच में हाँ हाँ निलंबित हो गए थे जी रह गई थी तो उम्मीद दिया है कि उस वादे ने पूरा करें जी और एक जोड़ की छटाई है जो है ना मतलब इस पानी का वो नहीं होगा प्रबंध जी इसमें सरकार से जो है ना अधिकार छीने जाते हैं प्रशासन को भी बताया जाएगा जी बताया जाएगा एक नाले का निर्माण जो अगर ये करवा जाए ड्रेन नंबर 8 में जी तो कदे तक जो है ना पाप कट जाएगा गांव में कदे पानी की जो है ना समस्या नहीं आएगी जी ठीक है अच्छी बात है एक स्कूल का भवन गिरा हुआ है जी। तमाम समस्याएं गांव में अभी तो- भूपेंद्र हुड्डा सीएम थे दीपेंद्र सांसद थे जी ठीक उस टाइम से पड़ा है 5 साल उनके वे गए और 8 साल बीजेपी और जेजेपी सरकार के गए जी 5 तो बीजेपी के हो गए 3 जेजेपी बीजेपी के हो गए जी तो उसकी सुध लेनिया कोई नहीं है पंचायत ने भी टस्टमस काम नहीं करवाया जी ठीक है अगर जो पंचायत काम थी तो 2 करोड़ 28 लाख स्कूल का आया पड़ा है जी तो कम्युनिटी की जो ताकत होती है ना वह कमजोर है। वह ताकत थी नहीं जी ठीक है और अब की बार तो मैं इतनी उम्मीद करूँगी जितने भी ये 12 पंचायत मेंबर आए हैं सारे सुदृढ़ हैं ताकतवर हैं आवाज़ उठाने वाले हैं ठीक है गांव के विकास में कहीं ना कहीं मदद होगी मदद होगी और पूरे गांव की मतलब इनके ऊपर एक नज़र टिकी हुई है जी। अब वही अवैध कब्जे और दौड़ अवैध कब्जे जोड़ नहीं जी काफी कुछ है जी ये भी 66 में देश में यो अपना प्रदेश बना था 3 शख्स तो ऐसे हैं जिन्होंने जो है ना फ्रीडम फाइटर में बहुत अहम भूमिका निभाई उनको जो है ना किसी पंचायत में कोई मान सम्मान नहीं तो मैं तो ये सोचूंगा अभी राहुल जो है ना उनकी याद में उनकी प्रतिमा बनवावे एक किसी भी गाँव रूप पे कब्जा रखी है उसके अंदर जो है ना बहुत बढ़िया लाइब्रेरी बने ये तो लंबी बातें हो जाएंगी, थोड़ा शॉर्ट करके प्रधान। ठीक है हाँ मतलब कहने का अभी जो
अवैध कब्जे मान के चले, अवैध कब्जे हैं भाई। फ्रीडम फाइटर को सम्मान हो। फ्रीडम फाइटर का सम्मान हो, जी। उनकी याद में जो है ना प्रतिमा भी लगाए जाए, जी, उनकी जी। याद में पार्क है, कोई लाइब्रेरी गया। इनका मतलब वो करवा दे, यही उम्मीद है। और एक बार फिर भाई राहुल को जो है ना जी हम बधाई देते हैं पूरे गांव की तरफ से। जी। तो अक्सर मैं आपको बताऊं कि कोई सौभाग्य ही होता है कि एक परिवार में एक उम्मीदवार पहले जीत जाता है, उसके बाद दूसरा उम्मीदवार, बहुत कम चांस होते हैं गांव में, रेयर चांस होते हैं कि दोबारा से उस परिवार में सरपंची आए। और एक गांव ने इन पर विश्वास जताया कि जो उम्मीदवार थे उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास राहुल पे जताया गया कि युवा है। गांव में अवैध कब्जे और जो जोड़ की समस्या, पानी है वो काफ़ी गहराई का पानी है, वो अंदर तक गांव में घुस जाता है, कि बताते हैं कि अपर लेवल तक पानी आ जाता है और परेशानी हो जाती है। और अवैध कब्जा है ज़मीन पर, वो छुड़वाने की कोशिश रहेगी। और गांव से 3 फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके लिए सम्मान की बात वो उठाई जाएगी। और तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर, इन पे एक आस और विश्वास गांव ने जताया है। वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अपने काम को कितनी बखूबी से निभाते हैं और क्या करते हैं। इनसे हम दोबारा भी 2-3 महीने बाद या 4 महीने बाद एक बार फिर संपर्क करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और ग्रामीणों से भी पूछेंगे कि किस तरह से गांव के काम हुए, क्या विकास हुआ, वो जानकारियां भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक बने रहे मेरे साथ और देखते रहें वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी।